हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल, जिसके अंतर्गत कल हमने पढ़ लिया था अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब को। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट इसका गर्डल। तो चलिए देखते हैं गर्डल में टोटल बोन्स कितनी होती है। देखिए ये इसका पार्ट रह गया था गर्डल, जिसमें टोटल बोन्स होती है 6 और इस गर्डल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स, जो ये पेक्टोरल गर्डल है इसमें कितनी बोन्स होती है? 4 बोन्स होती है। पेल्विक गर्डल में होती है 2 बोन्स। अब इनका दूसरा भी नाम होता है, पेक्टोरल गर्डल का जो दूसरा नाम है इसे कहते हैं शोल्डर बोन। मीन्स ये जो पेक्टोरल गर्डल है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे यहाँ पर शोल्डर पर प्रेजेंट होती है। इसलिए इन पेक्टोरल गर्डल्स को कॉमन अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो इसे शोल्डर बोन कहते हैं। जो ये पेल्विक गर्डल है इसका भी कॉमन नेम है, जिसे बोलते हैं हिप बोन। हिप बोन के साथ इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं सिट बोन। किसे बोलते हैं? पेल्विक गर्डल को बोलते हैं। अब ये जो शोल्डर बोन है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्लेविकल, जो इसके 2 पार्ट्स है शोल्डर बोन के, इसके पास भी 2 अलग हड्डियां होती है, 2 अलग नाम से। क्लेविकल होती है, दूसरी होती है स्कैपुला। स्कैपुला होती है, स्कैपुला की कितनी बोन्स होती है? 2 बोन्स होती है। क्लेविकल की भी 2 बोन्स होती है। जो क्लेविकल है, क्लेविकल का 2 कॉमन नाम होते हैं, कॉलर बोन होते हैं। देखिए जो ये मैंने शोल्डर बोन्स की बात की है, ये शोल्डर बोन्स कितनी होती है? ये भी 2 टाइप्स की होती है, क्लेविकल और स्कैपुला। जो क्लेविकल बोन है ये हमारे यहाँ पर दोनों साइड प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा हड्डी का ये इधर हमारे जो इधर सामने उठा हुआ जो दोनों साइड हड्डी का पार्ट होता है, इसे ही बोलते हैं क्लेविकल। जहाँ पर यहाँ पर बीच में टाई लगाई जाती है, जो उठी हुई 2 हड्डियां होती है इन्हें बोलते हैं क्लेविकल। तो ये कितनी होती है? ये 2 होती है। और अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे पीछे की साइड उठा के ऐसे हाथ करते हैं तो जो उठी हुई हड्डी नजर आती है इसको बोलते हैं स्कैपुला। इस हड्डी को बोलते हैं स्कैपुला और दोनों साइड प्रेजेंट होती है, तो इसलिए ये टोटल बोन्स कितनी होती है? 2 बोन्स होती है। और जो ये क्लेविकल है ये भी कितनी होती है? 2 होती है। ये जो क्लेविकल बोन्स है इसका मैंने नाम बताया दूसरा, कॉलर बोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए अगर शर्ट पहनते हैं तो शर्ट के कॉलर यहीं पर लगते हैं ना, तो इसलिए इस जो बोन्स है इसका कॉमन नाम दूसरा रखा गया है, कॉलर बोन। एक और नाम है इस बोन का, इसको कहते हैं ब्यूटी बोन। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए ब्यूटी बोन्स कौन सी हड्डी होती है? जो ये ब्यूटी बोन्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो आप अपने ऑप्शन में क्या आंसर लगाएंगे? ये बोन्स जो होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये शोल्डर में प्रेजेंट होती है। अगर गर्डल की बात करें तो कौन सा गर्डल होता है? पेक्टोरल गर्डल। अब ये स्कैपुला मैंने बताया, जिस साइड अगर आप अपना हाथ ऐसे उठाते हैं तो जो उठी हुई हड्डी नजर आती है उसे ही बोलते हैं स्कैपुला। ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में हमें ऐसे उठी हुई सी नजर आती है। दूसरी हड्डी है गर्डल के पार्ट है पेल्विक गर्डल, इसे बोलते हैं हिप बोन। और दूसरा एक और नाम है सिट बोन। अब देखिए जो पेल्विक गर्डल की जो इसे हिप बोन बोलते हैं, अगर हम कहीं हम बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, तो हम जब बैठते हैं बैठने में हेल्प कर रही है कौन सी? ये हिप बोन करती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम एक और है सिट बोन। ये कितनी होती है? ये 2 बोन्स होती है। देखिए जैसे समझिए हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये 2 हड्डियां ये ही हेल्प करती है हमें बैठने में। अब इस गर्डल के हम फंक्शन देख लेते हैं। जो गर्डल का फंक्शन होता है इसको 2 पार्ट्स में हमने देख लिया है। तो जो देखिए जो हमने अपर लिम्स और जो लोअर लिम्स देखे थे, अपर लिम्स को जोड़ने का काम, जो ये अपर लिम्स हमने कल पढ़ी थी, गर्डल का दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था कल, तो उसमें देखिए जो अपर लिम्स थे उनको शोल्डर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? शोल्डर। ये जो शोल्डर है, शोल्डर से जो हड्डी जुड़ रही है उन्हें जोड़ने का काम कौन कर रही है? ये गर्डल्स कर रही है। अब देखिए दूसरी थी जो हमने देखे लोअर लिम्स, अपर लिम्स, यानी अब देखिए अपर लिम्स, ये हम अपर लिम्स में हमारे दोनों हैंड की हड्डियां आई थी। तो ये जो अपर लिम्स हमारे शोल्डर से जुड़ रहे हैं इनको कौन जोड़ रहा है? ये गर्डल्स, ये जोड़ रहा है, पेक्टोरल गर्डल्स जोड़ रहा है। अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो ये जो पेक्टोरल गर्डल है ये कौन से लिम्ब को जोड़ रहा है? अपर लिम्ब को जोड़ रहा है। एक फंक्शन इसका ये होता है गर्डल का,
दूसरा इसका पेल्विक गर्डल का काम क्या होता है, अपर लिम्स को जोड़ा इसने, लोअर लिम्ब को यानी हमारे जो लेग्स की जो बोन्स थी उनको इस पेल्विक गर्डल यानी हिप बोन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पेल्विक गर्डल कर रहा है। इनके मेन फंक्शन ये होते हैं, लोअर लिम्स को जोड़ने का काम पेल्विक गर्डल करता है और अपर लिम्स को यानी हमारे हैंड को शोल्डर से जोड़ने का काम करते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो ये हमने यहाँ पर देखे। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे एक्सियल स्केलेटल को। तो चलिए इसके एक्सियल स्केलेटल को देखते हैं, उसमें कितने टाइप्स की बोन्स होती है उनको हम अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं स्कल। स्कल कौन सी, स्कल जो है ये कौन से स्केलेटल का पार्ट है, ये है एक्सियल स्केलेटल का पार्ट। हमने कल डिस्कस किया था एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों के ही जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो ये एक्सियल स्केलेटल है इसके हमने जो कल पार्ट देखे थे, स्कल था फर्स्ट पार्ट, सेकंड वर्टेब्रल कॉलम था एंड थर्ड रिब्स था और लास्ट में स्टर्नम था। तो ये एक्सियल स्केलेटल का ही पार्ट है स्कल। पहले हम देखते हैं स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है, 29 बोन्स होती है। तो अब स्कल के अंदर यानी जो है हमारी खोपड़ी है इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं उसको हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी का जो सबसे पहला पार्ट है वो है क्रेनियम। क्रेनियम कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे यहाँ पे हेड, हमारा जो स्कैल्प है, स्कैल्प के नीचे प्रेजेंट है जो क्रेनियम वाला पार्ट। क्रेनियम में कितनी बोन्स होती है, 8 बोन्स होती है। तो सबसे पहले स्कल का जो पार्ट है वो है क्रेनियम जिसके पास 8 बोन्स होती है। देन देखिए फिर फेशियल बोन है, यानी हमारे ये फेस वाली, हमारे फेस की जितनी ये जो बोन्स है यानी चेहरे की हड्डी, कपाल अस्थि बोलते हैं। हमारे सिर में जो क्रेनियम वाला पार्ट है उसको कपाल अस्थि बोलते हैं। इसमें टोटल बोन्स होती है 8। और जो फेशियल है यानी चेहरे की हड्डियां, यानी चेहरे पे हमारा ये चेहरे वाला एरिया है, इसमें टोटल बोन्स होती है 14। हमारे इस चेहरे पे यानी फेस बोन्स होती है 14। और ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स होते हैं हमारे दोनों साइड के ईयर, ईयर वाले पार्ट को बोलते हैं, साइंटिफिकली बोलते हैं ईयर ओसिकल यानी कर्ण अस्थिया। टोटल कर्ण अस्थिया होती है, ये कितनी होती है, ये 6 हड्डी होती है ईयर ओसिकल्स। अब बारी आई हायोइड की। हायोइड बोन्स होती है ये हमारी टंग, हमारी जो टंग बोन, हमारी जो जीभ की जो बोन है उसको बोलते हैं हायोइड बोन। और ये एक ऐसी अकेली बोन है हमारी बॉडी की जो जॉइंटलेस होती है। इसके साथ, इस बोन का किसी के साथ कोई मतलब जॉइंट नहीं होती है, बिल्कुल जॉइंट लेस होती है, इसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन आए कि हमारी बॉडी की वह कौन सी हड्डी है, वह कौन सी हड्डी है हमारे शरीर की जो जॉइंट लेस होती है यानी संधि रहित होती है, यानी किसी से जुड़ी हुई नहीं होती, तो वो हड्डी होती है वो होती है हायोइड बोन। जो कितनी होती है, 1 बोन होती है ये अकेली। तो ये कैसी होती है, जॉइंटलेस होती है। कितनी बोन होती है, 1। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, हमारे दूसरा कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते क्या है, टंग बोन बोलते हैं इसे, यानी जीभ वाली बोन बोलते हैं हायोइड बोन को। अब हम देखते हैं फिर सबसे पहले ईयर ओसिकल्स देखते हैं। ईयर ओसिकल्स में मेन जो बोन्स है वे कितनी होती है, ईयर ओसिकल्स में हमने देखा टोटल 6 बोन होती है। तो अगर एक ईयर की बात करें तो एक ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो देखिए 3 बोन्स कौन सी होती है, ईयर ओसिकल्स। एक ईयर की बात करने हैं तो इसमें मैलियस, इंकस, स्टेपिस, मैलियस, इंकल, स्टेपिस, ये एक साइड के, हमारे एक साइड के ईयर में प्रेजेंट होती है 3 बोन्स। और अगर हम दोनों ईयर्स की बात करें, ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स में हमारे आ गए हैं दोनों साइड के ईयर। तो दोनों साइड के ईयर यानी ईयर ओसिकल्स की बात होती है तो 6 बोन। अगर एक ईयर में बात हुई कि एक कान में कितनी हड्डियां होती है तो 3 हड्डियां होती है, मैलियस, इंकल, स्टेपिस। और जो ये स्टेपिस है ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। जो ये स्टेपिस है क्या है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और कल हमने देखा था हमारे शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी थी, वो थी फीमर, जिसे बोलते हैं थाई बोन।
और थाई बोन को ही बोलते हैं हमारे बॉडी की सबसे स्ट्रोंगेस्ट कॉम्बिनेशन। एक तरीके से हड्डियों का जो स्ट्रोंगेस्ट कॉम्बिनेशन है वो होता है फीवर थाई बोन का ही। अगर क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर की हड्डी का स्ट्रोंगेस्ट, हमारे शरीर की कौन सी हड्डी को स्ट्रोंगेस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मजबूती वाला जो कॉम्बिनेशन है हड्डी का वो होता है फीमर यानी थाई बोन का। तो ये क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी, यानी सबसे लंबी हड्डी और सबसे बड़ी, और सबसे छोटी होती है स्टेपीज। अब बात करें फेशियल बोन की, हमारा जो फेस वाला एरिया है इसमें प्रेजेंट होती है 3 टाइप्स की बोन। नासल बोन यानी हमारे नासा अस्थिया, यानी हमारे नोज में जो प्रेजेंट होती है वे कितनी बोन्स होती है, वे 2 बोन्स होती हैं जिसे बोलते हैं नासा अस्थिया। उसके बाद लैक्रिमल बोन्स, इन्हें बोलते हैं नेत्रा अस्थिया, यानी हमारी इसमें आईज वाले पार्ट में, हमारा जो आईज वाला पार्ट होता है इसमें प्रेजेंट होती है 2 बोन्स। कितनी होती है, यानी एक आईज में 1 बोन होगी, दोनों आईज की बात करें तो 2 बोन्स होती है। तो लैक्रिमल बोन्स होती है, कितनी होती है, 2 होती है। मैंडिबल बोन्स होती है, तीसरी जो होती है वे होती है मैंडिबल बोन्स, और इसका कॉमन नेम होता है मैंडिबल बोन्स का जा बोन कहते हैं, यानी हमारे जो जबड़े में, जिस ऊपर हमारे जो माउथ में जो जा होते हैं वो अपर और लोअर होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारे अपर लोअर दोनों में, तो जा बोन होती है, उसका साइंटिफिक नाम जा बोन को कहते हैं मैंडिबल। ये जो मैंडिबल बोन है ये हमारे शरीर की, अगर पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी है तो वो होती है मैंडिबल। अगर मैंडिबल नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो जा बोन आ सकता है। तो हमारे शरीर की सबसे स्ट्रोंग, किसकी बात कर रही हूँ मैं, सबसे स्ट्रोंग कॉम्बिनेशन की नहीं, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रोंग हड्डी की बात कर रही हूँ, यानी सबसे ज्यादा मजबूती वाली हड्डी कौन सी होती है तो वो होती है जा बोन। कितनी होती है, हमारे जा में जो बोन होती है वो ओनली 1 होती है। तो हमारे जबड़े में कितनी हड्डी होती है, ओनली 1 हड्डी होती है। और लैक्रिमल बोन की बात करें तो हमारी बॉडी की सबसे वीकेस्ट बोन, यानी सबसे कमजोर हड्डी, अगर क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कहाँ पाई जाती है तो वे पाई जाती है लैक्रिमल बोन। कौन सी हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है तो वे होती है लैक्रिमल बोन, यानी नेत्रा अस्थिया। सबसे कमजोर हड्डी है हमारे शरीर की, सबसे स्ट्रोंग है मैंडिबल यानी जा बोन होती है। जो लैक्रिमल है ये होती है 2 बोन्स और मैंडिबल 1 बोन होती है। नासल बोन की बात करें, यानी जो हमारे नोज में जो बोन्स है वे कितनी होती है, 2 बोन्स होती है। तो ये किसके अंदर आई, ये फेशियल बोन के पार्ट है। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि नासल बोन, लैक्रिमल बोन, मैंडिबल बोन की बताइए इनमें से कौन कौन सी फेशियल बोन है। तो आप अगर ये तीनों आते हैं, 2 आए कि भाई ए और बी ऑप्शन सही है तो आप इनमें से 2 को क्लिक कर सकते हैं। अगर इनमें से तीनों दी हुई है तब आप क्या लिखोगे, ऑल ऑफ द अबाव। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने यहाँ पर देखी स्कल यानी खोपड़ी की, यहाँ पर खोपड़ी के अंदर ये जितने भी टाइप्स की हड्डियाँ, ये जो पार्ट होते हैं, क्रैनियम, फेशियल, ईयर ओसिकल, हायर्ड बोन, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब मैं आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनमें कितनी हड्डियां होती है। अगर स्कल में क्वेश्चन आए स्कल में कितनी बोन्स होती है तो वे 29 बोन्स होती है। तब अगर इनके बोन्स के पार्ट पूछे जाए तब आप इनको कर सकते हैं। तो आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम को। चलिए अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी बोन्स होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम्स में होती है 26 बोन। कितनी होती है, 26 बोन होती है। अब हमें वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स को देखना है कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने पार्ट्स आते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के
पार्ट्स देखते हैं उससे पहले हम देखते हैं ये वर्टेब्रल कॉलम यानी कशेरुकी। बोले तो जो बैकबोन है हमारी, जो यानी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको साइंटिफिकली बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम और हिंदी में कशेरुकी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसकी शेप कैसी होती है। देखिए इस टाइप की ये वर्टेब्रल कॉलम होती है। हेड के बाद इस टाइप से ये स्टार्ट होती है, ऐसे एस शेप की होती है, यानी एस आकार की होती है ये वर्टेब्रल कॉलम। कितने आकार की होती है? एस शेप की ये होती है। अब हमें देखना है वर्टेब्रल कॉलम के कितने पार्ट्स होते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। तो कितने हुए? 5 पार्ट्स होते हैं। वर्टेब्रल कॉलम के 5 पार्ट्स होते हैं। सर्वाइकल को बोलते हैं ग्रीवा कशेरुकी, थोरेसिस को बोलते हैं वक्स्य कशेरुकी, लंबर को बोलते हैं कटी कशेरुकी, सैक्रम को बोलते हैं त्रिकास्थी और कोकिक्स को बोलते हैं अनुत्रिक। अब देखिए ये सर्वाइकल है, जो सर्वाइकल ये जो पार्ट है वर्टेब्रल कॉलम का सर्वाइकल, तो इसकी कितनी हड्डियां होती है? सर्वाइकल पार्ट है, इसके पास कितनी हड्डियां होती है? इसके पास होती है 7 बोन्स। थोरेसिस के पास होती है 12 बोन्स। लुम्बर के पास होती है 5 बोन्स। और जो ये सैक्रम और कोकिक्स, ये आप 2 पार्ट देख रहे हैं। इन 2 पार्ट्स में थोड़ा सा चेंज है जो आप यहाँ पर अभी देखेंगे। देखिए जो ये सैक्रम है, अगर हम एक बच्चे की बात करें कि बच्चे की बॉडी में, यानी एक छोटे बच्चे की बॉडी में, नवजात शिशु से ले लेते हैं, नवजात शिशु में साल से बच्चे के ऊपर ले लेते हैं, 1 साल के बच्चा यानी तो छोटे बच्चे में देखिए ये जो सैक्रम है ये कितनी होती है? ये होती है 5 बोन्स। सैक्रम का कितनी बोन्स होती है? 5 बोन्स होती है। कोकिक्स की कितनी बोन्स होती है? 4 बोन्स होती है। एडल्ट में, जैसे ही बच्चा एडल्ट में जाता है, जब उसकी प्यूबर्टी के बाद एडल्ट में जाता है, तो ये सैक्रम और कोकिक्स सिंगल 1 बोन रह जाती है। यानी जब छोटा बच्चा होता है तो सैक्रम 5 होती है, कोकिक्स होती है 4। और जैसे ही वो एडल्ट में जाता है, जब उसकी ग्रो होती रहती है, तो ये 5 से ये 1 हो जाती है, ये भी 4 से 1 हो जाती है कोकिक्स। देखिए ये जो कोकिक्स है, कोकिक्स के 1-2 और नाम है, कॉमन नेम। इसको टेल बोन कहते हैं, दूसरा वेस्टिजियल बोन कहते हैं। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये जो कोकिक्स है इसे टेल बोन बोलते हैं। तो यानी टेल बोन वाले पार्ट से ये निकलती है, यानी ये जो वर्टेब्रल कॉलम का सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है, जिसे बिल्कुल एंड वाला पार्ट है। अब देखिए हम से जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है? मंकी से हुआ है। तो हमारे जो होती है, तो उनके पास, यानी जो उनके वर्टेब्रल कॉलम में पूंछ वाला पार्ट होता था, तो वो क्या था? एक बाहरी पार्ट था, यानी वेस्टिजियल था। तब वेस्टिजियल बोन उसको बोलते हैं जो पहले हमारे और अब हमारे पास नहीं है, तो अवशेषी अंग बन गया है। जैसे अभी आपने देखा होगा डॉग्स है, कैट है, और जो घर में पालतू पशु होते हैं वे अपने कान को हिला सकते हैं। ऐसे ही जो कान को, ऐसे पिन्ना को हिला पाते थे। आज भी अगर देखिए बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि किसी मनुष्य की बॉडी में जो है अभी भी वे अपने इस पिन्ना को, कान के इस पिन्ना को आज भी हिला सकते हैं। लेकिन रेयर केसेस में, जनरली नहीं होता है। किसी के कोई ह्यूमंस अपने इस पिन्ना को हिला सकता है। तो अब देखिए वेस्टिजियन बोन क्यों बोला गया है? ये अब ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बोन्स पहले काम करती थी, अब ये हम ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बोन्स प्रेजेंट थी हमारे ये सबसे वर्टेब्रल कॉलम का सबसे एंड वाला पार्ट होता है कोकिक्स। तो पहले के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको काउंट किया गया है। अगर बच्चे की बॉडी में देखें तो ये 4 होती है कोकिक्स, और एडल्ट में 1 होती है। सैक्रम भी ऐसे 5 होती है और 1 होती है। अगर क्वेश्चन आए कि ऐसी वे कौन सी 2 हड्डियां हैं जो बच्चे की बॉडी में 5 और 4 होती है, जैसे ही वे एडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में चले जाते हैं, तो उनकी बॉडी में वे सिंगल बोन रह जाती है। तब आप अपने ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? तब आप सैक्रम और कोकिक्स को वहां पर रखेंगे।
तो और कॉकिक्स को टेल बोन और वेस्टिजियल बोन बोलते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम का सबसे एंड वाला पार्ट होता है कॉकिक्स, जो अब ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसे वेस्टिजियल बोन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा टोटल बोन्स ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे की बॉडी में जो ये वर्टिब्रल कॉलम यानी जो कशेरुकी होती है, इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें टोटल हड्डियां कितनी होती है? बच्चे की बॉडी में होती है 33 बोन्स, और एक वयस्क मनुष्य की बॉडी में 26 बोन होती है। अगर क्वेश्चन आए कि बताइए वयस्क मनुष्य की बॉडी में टोटल कशेरुकी यानी कुल कशेरुकी की कितनी बोन्स होती है, तब आप क्या लगाएंगे? 26। अगर क्वेश्चन में आए कि एक बच्चे की बॉडी में यानी कशेरुकी की कितनी बोन्स होती है, बच्चे के शरीर में कशेरुकी की कितनी बोन्स होती है, तब आप क्या लिखेंगे? 33 बोन्स होती है। तो ये हमने यहाँ पर देखा वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स देखिए, सर्वाइकल, थोरेसिस, लुम्बर, सैक्रम, कॉकिक्स। और यहाँ पर हमने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा सैक्रम और कॉकिक्स में, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने देखा एक बच्चे की बॉडी में टोटल वर्टिब्रल कॉलम के पास बोन्स कितनी होती है? 33 होती है। एक वयस्क मनुष्य की बॉडी में कितनी होती है? 26 होती है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बोन्स को हम देखने वाले हैं वो है रिब्स। रिब्स के साथ हम देखेंगे स्टर्नम को। तो ये हमने यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम देख लिया है। चलिए अब देखते हैं रिब्स। चलिए ये देखिए, ये है एक्सियल स्केलेटल का ही ये पार्ट है रिब्स, और इसमें रिब्स के साथ मैं स्टर्नम को भी यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए जो ये रिब्स होती है ये टोटल कितनी होती है? इनमें 24 बोन्स होती है। कितनी? 24 बोन्स होती है। अगर हम पेयर की बात करें, रिब्स के पास 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स। अब देखिए जो रिब्स हैं, ये रिब्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। जो ये रिब्स हैं ये ट्रू रिब्स होती है एंड फॉल्स रिब्स होती है। सो आप देखिए यहाँ पर जो ये ट्रू रिब्स है इसके पास होते हैं 7 पेयर्स। जो ये फॉल्स रिब्स है इसके पास होते हैं 5 पेयर। अभी यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में जो ये आप बीच में देख रहे हैं ऐसे टाई के आकार की, देखिए टाई इस आकार की होती है ना, ऐसे यहाँ पर बीच में। तो ये जो स्टर्नम है ये एक तरीके से टाई के आकार की ये जो बोन्स होती है टाई के आकार की होती है। तो ये आप बीच में देखिए ये होती है स्टर्नम। अब इस स्टर्नम के ही अराउंड होती है ये सारी पसलियाँ। पसलियों का ये जो पिंजर है ये पेयर में होता है, 12 पेयर्स में होता है। अगर टोटल बोन्स की बात करें तो 24 बोन्स होती है। तो हमने यहाँ पर देखा जो ट्रू रिब्स है वे कितनी होती है? 7 होती है। अब देखिए मैं इनकी डेफिनेशन बताऊं तो वो पसलियां जो जुड़ी हुई होती है स्टर्नम से, वो पसलियां जो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है उन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स। वो पसलियां जो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती उन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं 7 पेयर्स बोले ट्रू रिब्स के, और बाकी के जो 5 पेयर्स हैं ये है फॉल्स रिब्स के। तो फॉल्स रिब्स जुड़ी हुई नहीं है स्टर्नम से, और जो स्टर्नम से जुड़ी हुई है इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। जो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है उन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। तो 7 पेयर्स हो गए हैं ट्रू रिब्स के, और 5 पेयर्स हैं, ये जो 5 पेयर्स है ये हैं फॉल्स के। स्टर्नम को बोलते हैं उरोस्थी, और स्टर्नम के ये जो स्टर्नम है इसके पास कितनी बोन्स होती है? 1 बोन होती है। इसके पास होती है ओनली 1 बोन। और आप अभी देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कई बार आता है कि फ्लोटिंग करने वाली बोन्स कौन सी होती हैं? तो जो फ्लोटिंग करने वाली बोन्स नहीं, सॉरी,
फ्लोटिंग करने वाली रिब्स कौन सी होती है? तो फ्लोटिंग करने वाली रिब्स होती है 11th एंड 12th नंबर की। जो ये 11th और 12th नंबर की है, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका स्टर्नम से जो जुड़ाव है वो बहुत दूर होता है, बिल्कुल एंड में होता है। इसलिए 11th और 12th नंबर्स की जो ये रिब्स होती है, इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स किसे कहते हैं? इलेवेंथ एंड 12th, ये जो 11th और 12th नंबर की जो रिब्स है, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है रिब्स को, ट्रू और फॉल्स। ट्रू हमने देखी, ये जो स्टर्नम से जुड़ी हुई है इन्हें कहते हैं ट्रू, जो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है इन्हें बोलते हैं फॉल्स। ये 5 पेयर्स होते हैं, इसके 7 पेयर्स होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स 2 होती है। क्यों होती है? इन्हें फ्लोटिंग क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्टर्नम से इनका जुड़ाव बहुत दूरी पर होता है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा गया है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होपफुली ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।